और जहां तक लाहौर की अभी आपकी साथी एंकर बात कर रही थी मैचेस का, लाहौर में 3 बड़े अच्छे मैचेस हैं। एक तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का है जो बड़े रिवायती हरीफ है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान का है। T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने हराया था। ODI वर्ल्ड कप में कितना अच्छा मैच हुआ था जिसमें मैक्सवेल ने डबल हैंड्रेड करके जितवाया था। फिर अफगानिस्तान इंग्लैंड का भी मैच है और फिर सेमीफाइनल इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम खेलेगी लाहौर में, और फिर फाइनल भी इंशाल्लाह 9 मार्च को पाकिस्तान के साथ किसी दूसरी टीम का होगा। इंडिया तो पहले ही इंशाल्लाह बाहर हो जाएगा। नहीं, लेकिन अगर हाशमी साहब इंडिया के साथ फाइनल हो जाए तो हाँ, इंडिया के साथ अगर फाइनल हो जाए तो ये तो चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा मैच होगा। लेकिन फिर उस सूरत में हमें दुबई शायद भाई फिर आपको आपको मानेंगे। आपको आपको दुबई 2 मरतबा जाना पड़ेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो तो जाएंगे वो तो जाएंगे। खर्चा ज्यादा हो इससे अच्छा जाएगा, मैच तो हो ही लेकिन नहीं कोई बात सकता। नहीं। हाँ। दुबई में अगर पाकिस्तान इंडिया का फाइनल हो जाए तो इससे बड़ा मैच हो ही नहीं सकता। लेकिन हमारे अच्छे क्राउड को भी, हमारे यहाँ टूर्नामेंट हो रहा है तो टूर्नामेंट का फाइनल हमारे यहाँ होना चाहिए। पाकिस्तान में होना चाहिए, पाकिस्तान में होना चाहिए। बिल्कुल सही है। हुज़ैफा, अगर हम देखें साइम अयूब जिनका ताल्लुक कराची से है और कराची का एक बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद हैं, बेशक क्रिकेट मैचेस देखने आए ना आए लेकिन दिल में डेफिनेटली एक मोहब्बत होती है। और साइम की इंजरी और ये कंफर्मेशन कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं होंगे, इस बात का कितना दुख है कराची के लोगों में? जी हुज़ैफा सुन रहे हैं? शायद कोई बैरियर है टेक्निकल, आई गेस आवाज नहीं पहुंच रही है उन तक। जाहिद साहब, आपको आवाज आ रही है? आप बात कर रहे थे टेस्ट में। जी, मैं वही कह रहा हूं कि आपको मैं थोड़ा सा इसमें बता दूं। आप टेस्ट मैचेस की बात कर रहे थे कारकर्दगी के ऊपर के वो शायद फर्क पड़ सकता है। आपको पता है कि हम वेस्ट इंडीज से पहले जब हम ऑस्ट्रेलिया में थे टेस्ट मैचेस हारे, लेकिन वनडे के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अलग फॉर्मेट था। इसी तरह साउथ अफ्रीका में भी देखे कि वनडे वो हार उसके बाद हुई थी, लेकिन वो तासर नहीं उसके ऊपर छोड़ सकी कि हम हार के आए हैं। वनडे फिर में हमने अच्छा परफॉर्म किया। तो डेफिनेटली हमारे जो प्लेयर्स हैं वो टेस्ट क्रिकेट में और तरीके से देख रहे हैं और वनडे में उनकी परफॉर्मेंस बता रही है कि वो जो हार होती है उनके ऊपर असरअंदाज नहीं हो रही। तो यही अगर सिलसिला जारी रहेगा चैंपियंस ट्रॉफी में ही, तो वहां की हार जो है वो उधर ही छोड़ के आएंगे। और जिस तरह शाहिद हाशमी ने कहा कि मुल्तान का सोन हलवा खा के जब वो आएंगे बाकी मैचेस के लिए लाहौर कराची, तो काफी तब्दीली आ चुकी होगी, क्योंकि एवरी डे इज नॉट अ संडे। सो अगर आप देखें पाकिस्तान की कारकर्दगी वनडे में इन दिनों में बहुत बेहतर रही है और इन दिनों में टेस्ट क्रिकेट में भी अच्छा ही हम कर रहे थे। आपको पता है इंग्लैंड पर आकर जो है वो हमें नजर लग जाती है। शायद हाशमी साहब, आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे साइम अयूब के मुतालिक मैंने पूछा कि लोग काफ़ी अफसरदा हैं, तो नज़रें आपके ओपनिंग पैर की तरफ हैं। आपने इमामुल हक और फ़खर जमान का जिक्र किया, लेकिन ज़्यादा चांसेस बाबर आजम के हैं कि शायद बाबर आजम हमें ओपन करते हुए नजर आएंगे। मगर रीसेंट फॉर्म को देखते हुए, ऑल्दो इट वाज टेस्ट, बाबर से स्टिल एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो एज एन ओपनर अच्छा परफॉर्म करेंगे और कुछ बेहतर साबित हो सकते हैं। बहुत ही गलत हिकमत अमली होगी अगर बाबर आजम से ओपन कराने का सोचा। 2 एस्टैब्लिश्ड ओपनर हैं आपके पास, इमामुल हक और फखर। अगर आपने वाकई तीसरा कोई ओपनर सिलेक्ट करना है तो अब्दुल्ला शफीक, बावजूद उसके कि उसने 3 सिफर किए, लेकिन वो प्लेयर इतना बुरा नहीं है और अपने मुल्क में ज्यादा अच्छा खेलेगा। नहीं आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं आप तीसरा ओपनर, तो आप बाबर आजम को कभी भी ना ट्राई करें। आपका बेस्ट बैट्समैन ODI क्रिकेट का 3 साल से नंबर 1 बैट्समैन, उसको अगर आप ऊपर डाल के पहले या दूसरे ओवर में आउट कर लेंगे तो पूरी टीम प्रेशर में आ जाएगी। उसको नंबर 4 पर ही रहने खुदा के वास्ते। बिल्कुल सही है। राना साहब, यही सवाल आपसे भी है कि ओपनर हमें ढूंढने में इस वक्त दुश्वारी पेश है। ऑल्दो हमने खुशदिल शाह को शामिल किया, उसका नंबर अपना है, उसको हम एज एन ओपनर तो कंसीडर नहीं कर सकते हैं, बट द ओपनिंग पेयर इज स्टिल इनकम्प्लीट। क्या इसमें हिकमत अमली होनी चाहिए? इसमें सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि ओपनिंग पेयर हमें ढूंढने की जरूरत भी क्या है? इमामुल हक हैज प्रूवन हिमसेल्फ। मैं फिर से कहता हूं, फर्स्ट टाइम द टाइम दैट आई हैव बीन सीइंग हिम, इमाम शुड बी इंडक्टेड इन द स्क्वाड। इमाम को क्यों नहीं रखना चाहते? या इमाम ने जो हमारी एक रिक्वायरमेंट होती है कि डोमेस्टिक में परफॉर्म नहीं किया, हैज नॉट मेड हिमसेल्फ अवेलेबल। अगर वो अवेलेबल था, आपने टेस्ट में उसको पिक नहीं किया, हालांकि ही शुड हैव बीन पिक्ड, तो थोड़ी फील उसको बैक मिलती। आई शुड सपोज कि इमामुल हक शुड बी द ओपनर। और फखर जमान, देखिए वो बात है, कल भी देख रहा था, बहुत क्रिकेट का मारा वो। ही इज द बेस्ट
ओडीआई बैटर इफ आई वुड से, वो लोग T20 में उसको रेट करते हैं, वो ओडीआई के चांसेस पर बेहतर है। देन अगेन यू प्लेइंग इन पाकिस्तान, तो आप इतना फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर तो आप दुल्हा शरीफ के साथ नहीं जाते तो ईदर ऑफ दीज टू कैन बी मेड द ओपनर्स, और आराम से आप बताएं कॉन्फिडेंस से और गेट ऑन विद इट। साइम का ना होना हमें बहुत बड़ा एक डेंट है, इसमें हम कोई डाउट नहीं है कि साइम की जिस तरह की ट्रैजेक्टरी जा रही थी, जितना उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन्वेस्ट किया था, फिर जैसे परफॉर्मेंस देनी शुरू की थी, वो लड़का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की क्रिकेट को बड़े आराम से वो कम्पीट कर रहा था, जिसकी वजह से आपको स्टार्ट में ऐसे स्कोर मिल रहा था, वो इनिशियल टाइम डालता था, आपका पावर प्ले मैचअप फॉर्म करता था, तो उसके लिए देन यू हैव टू गिव द कॉन्फिडेंस टू द प्लेयर्स। 2-4 दिन के बाद का बताना माइंडसेट बड़ी चीज होती है, अगर आप उनको पहले बता देंगे तो आई थिंक हमें क्लैरिटी दे देनी चाहिए। एंड इमाम इन माय बुक्स तो इट्स श्योरली इन, एंड सो इज फखर जमान, बिकॉज आप बाबर को रिस्क करेंगे वन डाउन की बजाय वहां पर खिलाने के ओपनर, फिर आप उसी नाटशेल में चले जाएंगे और फिर आप स्क्वीज होंगे, आपके अगर वो जल्दी आउट हो जाता है उसके बाद आपका मिडिल ऑर्डर है, आपको पता है कितना फ्रेजाइल हो जाता है टाइम, तो इट वुड नॉट बी गुड आइडिया। बाबर वन डाउन, आई टोटली एग्री, एंड ओपनर्स फखर एंड इमाम, सेकंड थॉट कोई नहीं मुझे। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया जीशान साहब आपका। शाहिद साहब, जब हम बात कर रहे हैं इंतजामात के हवाले से इन तीनों वेन्यूज़ के ऊपर, तो आपको लगता है कि ये एक नया दौर पाकिस्तान की क्रिकेट है, क्योंकि हम 29 साल बाद किसी आईसीसी के इवेंट की मेज़बानी कर रहे हैं और इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट का नक्शा इंतजामात के मामले में बदलना चाहिए? बिल्कुल बदलना चाहिए, व्यूअरशिप बदलना चाहिए, अरेंजमेंट्स बदलना चाहिए, हमारे ग्राउंड्स बदलना चाहिए। अगर 3 ग्राउंड्स अपग्रेड हो गए तो इस चैंपियंस ट्रॉफी के बाद हम 3 ग्राउंड और टारगेट करें। पता नहीं, सदियों से सुन रहे हैं पिशावर का स्टेडियम बन रहा है, कब बनेगा कुछ नहीं पता। आपके पास आज़ाद कश्मीर में मीरपुर में एक अच्छा ग्राउंड है, आपके पास कराची में एक एडिशनल ग्राउंड बहरिया टाउन में बन रहा है, वो बनना चाहिए। पिंडी में एक ग्राउंड, इस्लामाबाद में एक ग्राउंड बनना चाहिए, लाहौर में एक इजाफी ग्राउंड होना चाहिए। तो इस तरह कम से कम मिला के 8 से 10 वेन्यूज होने चाहिए, ताकि पाकिस्तान अगली साइकिल में 2030-2031 के बाद कोई एक 2-3 टूर्नामेंट के लिए मेजबानी की पेशकश करे। उसमें एक जूनियर टूर्नामेंट हो, एक वुमेन्स टूर्नामेंट हो और एक फिर मेन वर्ल्ड कप या कोई चैंपियंस ट्रॉफी टाइप टूर्नामेंट हो। तो हमें इसको बेस बनाना चाहिए, इसको एक पहला स्टेज बनाना चाहिए कि हाँ, यहाँ से हम अपनी इंतजामात को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे और आइंदा भी बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी की पेशकश करेंगे। बिल्कुल सही है। जाहिद साहब, यही सवाल आपसे भी करना चाहूँगी मैं कि जैसे इंतजामात की बात हो रही है, रावलपिंडी में पिचेस हमेशा से क्वेश्चन रही हैं, ऑल्दो रिजल्ट्स निकलते हैं, लेकिन रावलपिंडी की पिचेस के ऊपर ज़रा थोड़ा कंसर्न होता है। तो पिचेस किस किस्म की तैयार की जा रही हैं और कितना यकीनी बनाया जा रहा है कि रावलपिंडी में किसी किस्म का कोई पिचेस के एतबार से मसला सामने ना आए? देखिए, अगर पिंडी इस्लामाबाद की बात की जाए तो यहाँ पर हमेशा से स्पोर्टिंग मैचेस हुए हैं, जिसने बॉलिंग को बैटिंग को भी सपोर्ट किया। वनडे और T20 पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ। जो बात आपने की है टेस्ट मैचेस के हवाले से, वहां पे तब्दीली आती है। आपको पता ही है कि लास्ट टाइम यहाँ पर हमने हीटर लगा के कैसे उसको चेंज किया था। फर्स्ट टाइम आपने देखा होगा, पंखे लगाए, हीटर लगाए और उसको स्पिन पिच बनाया और उसमें हम कामयाबी रहे कैलकुलेटर जो हमारे हैं। बट मोस्टली जो विकेट्स होती हैं वो आखिरी दिनों के अंदर उसका बिहेवियर इसी तरीके से चेंज किया जाता है। अगर इंतजामात की बात की जाए, पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी इस्लामाबाद में, पिंडी में हो सकती है। इस वक्त अगर देखा जाए, इस्लामाबाद क्लब ओवल ग्राउंड मुकम्मल तौर पर रेडी है, जहां पर वेस्ट इंडीज 4 रोजा मैच खेल के गई है। इससे पहले बांग्लादेश की टीम उधर वहां खेल के गई है और फिर साथ साथ आपने देखा कि श्रीलंका की टीम ए टीम भी उधर आई। फिर आप देखें, मारगला ग्राउंड है, मुकम्मल तौर पर तैयार है, इंटरनेशनल है। और इसी तरह देखा जाए, डायमंड क्रिकेट ग्राउंड हो या मरकजार क्रिकेट ग्राउंड हो, शालीमार क्रिकेट ग्राउंड है। इतने पाकिस्तान के अंदर या बाकी भी अगर दुनिया में देखें, एक शहर के अंदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के इंटरनेशनल पिचेस और किसी शहर में नहीं पाई जाती। इस्लामाबाद में बहुत काम हुआ है इसके ऊपर, वहां पर डोमेस्टिक मैच अभी भी चल रहे हैं। जाहिद साहब, आपने अयूब पाक भूल गए हैं, उसका आपने नाम नहीं लिया। अब मैं अभी आ रहा हूं उस तरफ, पिंडी में मैं इस्लामाबाद की बात कर रहा था। मैं यही बात कर रहा हूं कि पिंडी के अंदर देखा जाए कि
वो इस्लामाबाद से मैं अब पिंडी को शिफ्ट हो रहा हूँ क्योंकि सही, जुड़वा सही। शहर है। अगर पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के साथ ही देखा जाए, केरल ग्राउंड है, बहुत बड़ा स्टेडियम है और अब उसका नाम शोएब अख्तर स्टेडियम रख दिया गया है। तो एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर देखा जाए, एक ही जगह के ऊपर विदिन 20-25 किलोमीटर के अंदर इतने ज्यादा ग्राउंड आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। बहुत ज्यादा काम हुआ है यहाँ पर क्रिकेट के हवाले से। और फिर इसी हवाले से देखा जाए तो पिंडी ने बड़े बड़े नाम भी दिए हैं। अभी भी पिंडी कोई भी दौर, रिसेंट दौर में देख लें, पिंडी इस्लामाबाद से जो टैलेंट है वो सामने उभर के आया है। वो यही वजह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छे तरीके से यहाँ पे बनाया गया है कि आप कोई भी बड़े टूर्नामेंट एक दिन में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हो, बाकी मैचेस हो, 5-5, 6-6 मैच एक दिन में सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद में हो सकते हैं। तो पिंडी क्या बात इस्लामाबाद है, में बिल्कुल एक ऐसा इंटरनेशनल ही है। लेकिन कराची स्टेडियम भी अपनी तैयारियों की तरफ जो है वो गामजन है। हुज़ैफा ने हमें दोबारा ज्वाइन किया है। हुज़ैफा, आपसे सवाल साइम अयूब के मुतालिक किया था कि लोग कराची के साइम की इंजरी और साइम के चैंपियंस ट्रॉफी में ना होने की वजह से कितने डिसअपॉइंटेड हैं? बिल्कुल, देखें साइम यहाँ के लोकल बॉय हैं और होम टाउन चैम्पियन बॉय हैं। उन्होंने यहीं से अपने क्रिकेट का आगाज़ किया। जोन 6 गए वो, पहले वो इब्तदाई तौर पर जब PIA का डिपार्टमेंट होता था तो वहाँ की क्रिकेट अकेडमी खेलते थे। फिर जोन 6 चले गए, फिर वहाँ से कोयटा ग्लैडिएटर्स ने उनको पिक किया, अंडर 16, अंडर 19। तो यहीं से उनकी जर्नी सारी शुरू हुई और बड़ा पसंद करते हैं लोग जान मजाज बल्लेबाज। और यहाँ से काफ़ी इस तरीके के बल्लेबाज निकले। शाहिद खान अफरीदी भी इसी स्टाइल से खेलते थे। अब साइम अयूब इतना इंपॉर्टेंट पार्ट बन गए थे कि हर कोई उनसे जो है वो एक्सपेक्टेशंस लगाना शुरू हो गया था कि चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर अपनी पिचेस के ऊपर, जिन पिचेस को बहुत पसंद करते हैं, पिंडी के अंदर बड़ा आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड है उनका। नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम में वो बचपन से खेलते हुए आ रहे हैं, लाहौर में बड़ी क्रिकेट खेली है। तो सब ये होप कर रहे थे कि वो यहाँ पे खेलेंगे, बट अनफॉर्चुनेट लक उनके साथ नहीं जाता। और एक बेहतर फैसला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि वो उसको इस वक्त नहीं खिला रहे, उनके कैरियर पे नहीं वो इस वक्त जो है वो बैट ऑन कर रहे हैं। लेकिन फिर भी फैंस को कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि जिस तरीके के प्लेयर हैं वो स्ट्रोक मेकिंग प्लेयर, उनको फैंस बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, उनको बहुत ज्यादा देखा भी जाता है। कर रहे होंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। हाशमी साहब, यही आपसे जानना चाहूंगी शाहिद साहब कि अगर हम देखें स्टार्स की बात हो रही थी, साइम अयूब तो इस वक्त इंजर्ड हैं, लेकिन अगर हम देखें तो हमारे पास फिर भी बड़ी तादाद में खिलाड़ी मौजूद हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हमें कोई नुमाया नाम तैयार करके दे सकती है? कोई मैन ऑफ द मैच अगर आपकी नजर में हो कि ये प्लेयर बड़ा इंपैक्ट पैदा कर सकता है? देखिए, सारे इस्टेब्लिश स्टार हैं। अगर साइम खेलता तो यकीनन साइम उस अपनी कारकर्दगी को जो उसने ऑस्ट्रेलिया में शुरू की थी, एक 82 किया, फिर जिम्बाब्वे में एक 100 किया और 3 वनडे में से 2 वनडे में साउथ अफ्रीका में 100 किए, तो वो एक स्टार बन के उभर सकता था। फॉर्म में भी था, लेकिन क्या कीजिए, बदकिस्मती है पाकिस्तान की, साइम अयूब की, वो इस टूर्नामेंट के लिए अवेलेबल नहीं है। लेकिन यंगस्टर्स में जैसे पाकिस्तान में नसीम शाह एक बहुत ही अच्छे फास्ट बॉलर हैं, वाइट बॉल में भी उनका बड़ा अच्छा किरदार रहा है। उन्होंने भी ODI वर्ल्ड कप मिस किया था। तो ये है वो टूर्नामेंट जिसमें नसीम शाह को स्टार बनकर उभरना चाहिए। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया शायद हाशमी साहब आपका। हुज़ैफा आपका बहुत शुक्रिया। हाफिज साहब, एंडिंग की तरफ चले जाएं फिर। बिल्कुल जी, और तमाम देखने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने अपना वक्त दिया, आप जुड़े रहे इस प्रोग्राम के साथ। और यहीं से कि पाकिस्तान के लिए अच्छे स्टार्स आएँ, पाकिस्तान के जितने भी खिलाड़ी हों ज़्यादा बेहतर अंदाज में क्रिकेट खेलें। नसीम हिस्सा हों तो वो विकटें लें, शाहीन हिस्सा हों तो वो विकटें लें, हारिस हिस्सा हो तो वो विकटें लें, बल्लेबाज रन्स करें। और पाकिस्तान की टीम पहले 3 मैच जीते, फिर चौथा और फिर 5वां जीते, और पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जिंदाबाद हो और अपना नाम बुलंद करे।